वह युवती सामने खड़े उस आदमी को देखती है जो उम्र में उससे कहीं बड़ा और नजर से ही असहज लगा है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने उसके लिए ऐसा रिश्ता क्यों चुना। अचानक वह दुल्हन का घूंघट उठाती है और अपनी माँ के सिर पर रख देती है। फिर शांत स्वर में कहती है, आप दोनों को साथ में लंबा और सुखी जीवन मुबारक हो। यह कहकर वह जाने लगी है। जैसा सोचा था वह आदमी गुस्से में उसे रोक लेता है। कहता है, मुझे जवान और सुंदर पत्नी चाहिए, किसी बूढ़ी औरत से विवाह नहीं करना। माँ झुंझलाकर घूंघट जमीन पर फेंक देती है और बेटी को बकवास बंद करने को कहती है, पर बेटी चुप नहीं रहती। वह सीधे सवाल करती है, अगर आप खुद इससे विवाह नहीं करना चाहती तो मुझे क्यों धकेल रही हैं? माँ चालाकी से जवाब देती है, तुझे कोई और कभी अपनाएगा ही नहीं। उस अपमान से बचने के लिए युवती एक शर्त रखती है। वह कहती है, 10 दिनों में मैं ऐसा इंसान ढूंढ लूंगी जो मुझे सच में अपनाए। अगर नाकाम रही तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हो जाऊंगी। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद होटल के कमरे में वह स्नान कर चुकी होती है। जैसे ही बाहर आती है एक अनजान आदमी को सामने खड़ा पाती है। घबराहट में वह चीख पड़ती है। आदमी डरकर छत की ओर भागता है और वह उसके पीछे। कदमों की आवाज सुनकर वह आदमी जल्दी से अपनी जैकेट उतार देता है। छत पर पहुंचकर वह उसकी पीठ देखती है। ध्यान से देखने पर उसे लगता है वह कोई बुरा इंसान नहीं है। उसे लगता है शायद वह भी आसमान देखने आया है। वह बताती है, आज रात